नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के षष्ठम भाव और षष्ठे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषी बिंदुओं पर विचार करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कुंडली का छठवां भाव यदि मजबूत हो तो किस प्रकार के फल आपको ये देगा, और इसके अलावा षष्ठे से यदि कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के छठवें भाव में या फिर 11वें भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देता है, षष्ठे के 6, 8, 12 में किस प्रकार के रिजल्ट होंगे, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी कारणवश आपका षष्ठे कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण आपको परेशानी महसूस हो रही है, तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम विचार करने वाले हैं। वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए पहले संक्षिप्त में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। मित्रों ध्यान रखें, आपको लग्न कुंडली लेना है और लग्न कुंडली का ये छठवां भाव, जिस पर मैंने 1 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका छठा भाव कहलाता है, यानी षष्ठम भाव कहलाता है। इससे हम रोग का, ऋण का, शत्रु का, ठीक है, रोग का, ऋण का, शत्रु का, जीवन में आने वाली बाधाओं का या कानूनी समस्याओं का या फिर नौकरी से संबंधित बातों का विचार करते हैं। मुख्य रूप से हम रोग का, ऋण का और शत्रु का विचार करते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं, कानूनी समस्याएं, नौकरी से संबंधित, मामा से संबंधित पक्ष, इनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि छठवें भाव से हम क्या विचारते हैं। अब देखिए, छठवें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका षष्ठे ग्रह कहलाएगा। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि मैंने छठवें भाव में 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि कुंडली के छठवें भाव में यदि 1 नंबर का राशि का अंक या अथवा 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो और मंगल लिखा हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका षष्ठे ग्रह मंगल ग्रह है। हालांकि मंगल ग्रह कुंडली के छठवें भाव में बैठा है या नहीं, इस पर अभी हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल आपको यह देखना है राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। यदि कुंडली के छठवें भाव में 2 नंबर का अंक या 7 नंबर का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपका षष्ठे ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक है। हालांकि ये शुक्र ग्रह कहीं पर भी बैठा हो सकता है कुंडली के 12 भावों में से, परंतु यदि 2 नंबर या 7 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका षष्ठे ग्रह शुक्र ग्रह है। यदि कुंडली के छठवें भाव में 3 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका षष्ठे ग्रह बुध ग्रह है। यदि कुंडली के छठवें भाव में राशि का अंक 4 लिखा है तो समझ लीजिए कर्क राशि होगी और आपका षष्ठे ग्रह चंद्रमा होगा। यदि कुंडली के छठवें भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा है और वहां पर सूर्य बैठा है या सूर्य कहीं पर भी बैठा हो सकता है, तो 5 नंबर का राशि का अंक लिखे होने का तात्पर्य है कि आपका षष्ठे ग्रह यहां पर अब सूर्य बन रहा है। यदि कुंडली के छठवें भाव में 9 नंबर का अंक लिखा हो अथवा 12 नंबर का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपका षष्ठे ग्रह गुरु ग्रह है। यदि आपकी कुंडली के छठवें भाव में राशि का अंक 10 नंबर अथवा 11 नंबर लिखा है, तो इसका तात्पर्य है कि आपका षष्ठे ग्रह शनि ग्रह है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कुंडली के भाव कारक ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली का जो छठवां भाव है, इसके भाव कारक की बात हम करेंगे आज। तो इसका भाव कारक ग्रह होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठवें भाव में उपस्थित है तो ये कुंडली के छठवें भाव को बल प्रदान करता है। इसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा रोग से, यानी स्वास्थ्य ठीक रहेगा उसका, यानी रोगों से वो बचा रहेगा और शत्रुओं से भी उसकी रक्षा होती रहेगी। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि ये मंगल जो है स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि का होकर बैठना चाहिए, लग्नेश का मित्र होना चाहिए, ठीक है, या फिर षष्ठेश का मित्र हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये जातक को यहाँ पर देता है। आइए अब अगले बिंदु पर विचार करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, यदि कुंडली के छठवें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में या फिर कुंडली के लग्न भाव में या फिर कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए, तब किस प्रकार के फल देता है, और इस पर हम विचार क्यों कर रहे हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली का जो छठवां भाव है, अगर षष्ठे यहीं पर अगर बैठ जाता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि षष्ठे यदि अपने ही घर में बैठ जाए तो रोग से, ऋण से, शत्रुओं से व्यक्ति की यह रक्षा करता है, ठीक है। यहाँ पर षष्ठे का अपने ही घर में बैठना तो अच्छा माना गया है, परंतु यदि षष्ठे आपका कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए, ठीक है, लग्न भाव को हम समझ लेते हैं पहले। कुंडली के लग्न भाव में जब ये बैठ जाए और लग्नेश का यदि मित्र हो तो व्यक्ति निरोगी होगा, शत्रुहंता होगा, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। परंतु यही षष्ठे यदि लग्नेश का शत्रु बनकर यदि बैठा हो, या कह सकते हैं कि नीच राशि में बैठ जाए, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से लग्नेश का यदि ये शत्रु बन जाए, तब व्यक्ति आलसी हो सकता है, रोगी हो सकता है, शत्रुओं से परेशान हो सकता है,
इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि शत्रु राशि या नीच राशि का होकर बैठता है षष्ठेश लग्न में, तो व्यक्ति को ये आलसी बनाएगा, रोगी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जीवन में उसे परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। यदि यही षष्ठेश कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, मुख्य रूप से शत्रु राशि या फिर नीच राशि का होकर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतान पक्ष से समस्याएं आ सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि संतान के साथ अनबन होना, शैक्षिक बाधाएं आना, यानी शिक्षा में बाधाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, यानी मुश्किल से वो पढ़ाई अपनी पूरी कर पाता है, कहने का तात्पर्य है। और यदि यही षष्ठेश यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि या लग्नेश का मित्र होकर कुंडली के पंचम भाव में यदि आकर बैठता है, तब ऐसी स्थिति में मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। यानी बाधाएं तो तब भी आएंगी, लेकिन मध्यम प्रकार की बाधाएं होंगी, जिससे व्यक्ति पार आसानी से पड़ जाता है, कह सकते हैं कि निकल जाता है दिक्कतों से। यदि यही षष्ठेश कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ जाए, तो देखिए 11वां भाव कुंडली का 6वें से 6वां हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लाभ में रोड़े अटकाएगा, यानी लाभ प्राप्ति में व्यक्ति को बाधाएं आएंगी। अब कुंडली के 11वें भाव में सभी ग्रह मुख्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब षष्ठेश की बात हम कर रहे हैं, तो कुंडली के षष्ठेश से रोग का, ऋण का, शत्रुओं को विचार करते हैं, तो यही बातें वो कुंडली के 11वें भाव में ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर लाभ में ये परेशानी उत्पन्न करेगा, किसी प्रकार की जो इनकम जनरेट होगी उसमें कमी उत्पन्न करेगा, यानी कहने का तात्पर्य है। आइए अब बात करते हैं कि 6वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें अथवा 12वें में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के 6वें भाव का स्वामी 6वें भाव में किस प्रकार के फल देता है, इस पर तो हमने अभी विचार कर लिया। यदि 8वें भाव में बैठ जाए तब क्या, देखिए 6वें भाव के स्वामी का 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठना ठीक है, और यदि 8वें भाव का स्वामी भी 6वें और 12वें भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव का स्वामी भी 6वें और 8वें भाव में या 12वें भाव में कहीं पर भी बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि 6वें भाव का स्वामी यानी षष्ठेश या तो 6वें में बैठ जाए, या 8वें में बैठ जाए, या 12वें में बैठ जाए, या फिर 8वें भाव का स्वामी भी 6वें या 12वें भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा हो, या 6वें या 8वें भाव में बैठ जाए, तब ये विपरीत राजयोग की स्थिति होती है। लेकिन विपरीत राजयोग के लिए हमें एक बात पर और विचार करना होगा कि इन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो और लग्नेश अंश बल के साथ मजबूत होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तब विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। और ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को इसके श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जब कभी भी षष्ठेश या अष्टमेश या फिर द्वादश की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तब। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह यदि 6वें भाव में बैठ जाए या 6वें भाव पर दृष्टि डाले तब किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी गुरु ग्रह कुंडली के 6वें भाव में आकर बैठता है, तब देखिए गुरु ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर 6वें भाव में बैठा है, तब तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन यदि गुरु ग्रह मित्र राशि का ना हो, शत्रु राशि का हो या नीच राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह अपेक्षाकृत यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वह 6वें भाव को फिर भी बल देने का कार्य करेंगे। यानी गुरु ग्रह जब भी 6वें भाव में बैठेंगे तो कुंडली के 6वें भाव को वो बल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण इस घर के शुभ कार्यों में वो बढ़ोतरी करेंगे। शुभ कार्य का मतलब क्या, देखिए रोग, ऋण, शत्रुओं से आपकी रक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए गुरु ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, तो 12वें भाव में बैठकर वो सप्तम दृष्टि से आपके 6वें भाव को देखेगा, तब भी ये रोग से, ऋण से, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि कि गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो, तो वहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से ये कुंडली के 6ठ भाव को देखेगा, तब भी ये रोग से, ऋण से, शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि बुध ग्रह कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल होंगे। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी बुध ग्रह कुंडली के 6वें भाव में स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर बैठेगा, तब बुध ग्रह के रिजल्ट आपको जीवन में अच्छे देखने को मिलेंगे। ये रोग से, ऋण से, शत्रुओं से आपकी यहाँ पर रक्षा करेगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि बुध ग्रह की लग्नेश से मित्रता है नहीं। बुध ग्रह की यदि लग्नेश से मित्रता है तब तो ठीक, और मान लीजिए कि यदि शत्रु ग्रह से होकर, शत्रु राशि का होकर यदि बुध ग्रह यहाँ पर बैठा है, नीच राशि का होकर बैठा है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी मुख्य रूप से देता है, और व्यक्ति वाणी के कारण अपने शत्रुओं का निर्माण कर लेता है। यानी व्यक्ति की वाणी फिर उग्र होगी, कठोर प्रकार की होगी, जिसके कारण उसके शत्रु जीवन में पैदा होते रहेंगे। मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि कुंडली के 6वां भाव किस प्रकार हमारे जीवन में मायने रखता है, और षष्ठेश यदि अलग अलग भावों में उपस्थित हो जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, कुंडली का जो 6वां भाव है, इसका जो स्वामी षष्ठेश यदि जब कभी भी धन भाव के साथ जाकर बैठता है,
तो ध्यान रखें षष्ठेश और धनेश की जो युति होती, दृष्टि संबंध हो, तो ये ठीक नहीं माना गया धन की दृष्टि से मुख्य रूप से। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर यदि बैठ जाए धन भाव में, तब क्या? तो देखिए तब मिले जुले फल आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिले जुले फल देखने को मिल सकते हैं, यानी मध्यम प्रकार के, यानी धन की स्थिति मध्यम रह सकती है। हालांकि धन से संबंधित चीज़ों के लिए अन्य बातें विचार नहीं, जिनकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देखें। मित्रों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कुंडली का जो षष्ठेश ग्रह यानी छठवें भाव का मालिक ग्रह यदि लग्न भाव में, केंद्र भाव में, यानी लग्न भाव में, केंद्र भाव में या फिर त्रिकोण भाव में यहाँ पर कहीं बैठा है और इनका मित्र बनकर बैठा है, यानी इन भावों में जो राशिकांक लिखा है उनके स्वामियों का मित्र बनकर यदि बैठा हुआ है तो आपको मध्यम प्रकार के फल देगा। और यदि मान लीजिए शत्रु बनकर बैठा हुआ है तो फिर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। कह सकते हैं कि जिस भी भाव में जाकर ये बैठेगा वहाँ पर ये गड़बड़ पैदा करेगा, यानी वहाँ पर उस भाव से संबंधित परेशानी उत्पन्न ही करता है। और यदि ये आपका छठवें भाव में ही बैठ जाए या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, ठीक है, छठवें, आठवें या 12वें भाव में यदि ये बैठ जाता है तब यहाँ पर इसका रिजल्ट फिर अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर षष्ठेश का शुभ भावों में बैठना ठीक नहीं है। आइए अब उपायों पर विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कुंडली के छठवें भाव से संबंधित उपाय जब भी आप करें तो आप ये देखें कि जीवन में वास्तविक छठवें भाव से संबंधित परेशानी आए तभी उपाय करें, अन्यथा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखें कि कुंडली के छठवें भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा है, ठीक है, उसका जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह की महादशा तो अंतरदशा आए तब आपको जीवन में वास्तविक रूप में परेशानी उत्पन्न हो तभी उपाय आप करें। तो उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र अथवा वैदिक मंत्र से आप जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको षष्ठेश से संबंधित आने वाली परेशानियों में राहत मिलती है। मित्रों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें,